हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा एज पर सिलेबस के हिसाब से। और अभी नया पैटर्न आया है जो कवर करेगा दोनों सेक्शन को। अपडेट है, लास्ट अपडेट है 5 नवंबर 2025 का। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल पाते हैं, द लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड टू। जो लीगल खर्चा होता है बैंक का सूट फाइल्ड अकाउंट्स में, उसको डेबिट करेंगे किस अकाउंट को? ऑप्शन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बी ऑप्शन कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन लोन अकाउंट, डी ऑप्शन नीड नॉट बी पे टू बी पेड। पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो आपका खर्चा होता है, लीगल खर्चे होते हैं बैंक के सूट फाइल्ड अकाउंट में, उसको डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैंक हु हैज़ परचेज्ड एनपीए फ्रॉम अनदर बैंक कैन रीसेल द सेम आफ्टर होल्डिंग द सेम इन इट्स बुक फॉर डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनपीए। जो बैंक ने परचेज किया है, अगर बैंक ने परचेज किया एनपीए किसी दूसरे बैंक से, तो रीसेल कर सकता है सेम चीज़ को और होल्ड करता है अपने बुक में कितने महीने तक, जिस दिन से एनपीए हुआ है। ए ऑप्शन 9 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 मंथ्स, सी ऑप्शन 36 मंथ्स, डी ऑप्शन कैन नॉट सेल एज इट इज ऑलरेडी एनपीए। उसको बेच ही नहीं सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी एनपीए है। सही ऑप्शन है 12 महीने के बाद बेच सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक्स एफआई शुड सबमिट द लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ रुपीज डैश एज टू इंडो मार्च जून सितंबर एंड दिसंबर every year to credit information bureau limited CBIL and submit the quarterly list of willful defaulters where suits। बोलता है कि आपका यहाँ पे एक डी ऑप्शन भी डाल दीजिए, यहाँ डाल देते हैं डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, नन डाल दीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन होता है, इसमें एक ऑप्शन छूटा हुआ है। तो बोलता है बैंक एफआई जो है सबमिट करेगा लिस्ट जो सूट फाइल्ड अकाउंट्स होता है विलफुल डिफॉल्टर का, मार्च के एंड में, चाहे जून के में, मार्च एंड में, जून एंड में, सितंबर एंड में, दिसंबर एंड में, हर साल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को सीबिल को सबमिट करता है लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर जहाँ सूट फाइल किया है क्वार्टरली बेसिस पे, चाहे क्वार्टरली लिस्ट पे। वैसे क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होता है। ए ऑप्शन 25 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन है ₹1 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन 1 करोड़ एंड अबव, डी ऑप्शन है नन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 25 लाख रुपये चाहे उससे ज़्यादा रुपये का जो जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। किस तरह के एसेट्स में प्रोविजनिंग की आवश्यकता ही नहीं होती है? ऑप्शन है स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है डाउटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आज की डेट में क्या है, रेगुलर सब स्टैंडर्ड मतलब रेगुलर अकाउंट है, यहाँ भी करना होता है। सब स्टैंडर्ड में तो खैर करेंगे ही करेंगे, डाउटफुल में भी करेंगे ही करेंगे, और नन, इसलिए सही ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, कंसोर्टियम अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड। कंसोर्टियम अकाउंट को हम क्लासीफाई करेंगे एनपीए के रूप में जो बेस्ड होगा। ए ऑप्शन इंडिविजुअल बैंक्स रिकवरी के ऊपर, बी ऑप्शन हो जाएगा लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंट, सी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल ऑफ द कस्टमर, डी ऑप्शन है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंसोर्टियम अकाउंट होता है उसे क्लासीफाई करेंगे एनपीए जो बेस्ड होगा आपका इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के ऊपर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द विलफुल डिफॉल्टर्स विल नॉट बी अलाउड टू फ्लॉट एनी न्यू वेंचर्स फॉर ए पीरियड ऑफ। जो विलफुल डिफॉल्टर है उसको अलाउ नहीं किया गया किसी भी तरह का वेंचर से फ्लो कर सकता है, कितने समय के लिए, कितने पीरियड के लिए। ऑप्शन है 7 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन है 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 3 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, अंडर विच क्लाउज ऑफ द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 all 7 a possession notice possession notice has been issued under dash and no response from the borrower even after 60 days, bank can proceed for possession of security, take possession of management and sell the security। बोलता है जो क्लाउज होता है, कौन सा क्लाउज है जहां बात कर रहे हैं बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 के तहत पोजेशन नोटिस इशू की जाएगी, अंडर कौन सा एक्ट है वो, और कोई रिस्पॉन्स अगर बोरोड से नहीं मिला 60 दिन के बाद तक, 60 दिन तक। अब 60 दिन के बाद बैंक के पास अधिकार है सिक्योरिटी की पोजीशन ले लेगा, और चाहे तो मैनेजमेंट की भी पोजीशन ले लेगा, चाहे तो सिक्योरिटी को भी बेच सकता है। तो बताना है कौन सा एक्ट है। ए ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट, सी ऑप्शन है द रिजर्व बैंक एक्ट, डी ऑप्शन है डीआरटी एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सरफासी एक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 8, any aggrieved person by an order of DRT in an application filed by the borrower under Sarfasi Act can prefer appeal by paying fee in DRT by depositing by। बोलते कोई भी एग्रीव्ड यानी नाखुश इंसान है जो ऑर्डर पास किया गया DRT यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के द्वारा,
तो अब एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं बोरोवर जो है सरफासी एक्ट में प्रेफर कर सकते हैं अपील करके, जहां आपको फ़ी पे करना होगा DRAT को, जहां पैसा डिपॉजिट कीजिए कितना। ये ऑप्शन है 50% रिड्यूस, DRAT कैन रिड्यूस इट टू 25%। DR 50% का फीस होता है, DRT को घटा सकता है 25% में। बी ऑप्शन है 60% ऑफ द फीस, DRT कैन रिड्यूस इट टू 30%। 4% का ड्यूज होता है, DRT घटा सकता है 30% में। सी ऑप्शन है 20% ऑफ द ड्यूज, DRT कैन रिड्यूस इट 10%। 20% का ड्यूज होता है, DRT को घटा सकता है 10% पे। डी ऑप्शन है 50% ऑफ ड्यूज, DRT कैन रिड्यूस इट टू 10%। 50% का ड्यूज होता है, DRT को घटा सकता है 10% पे। आपको सही आंसर इसमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए हो जाएगा कि 50% का ड्यूज होता है, DRT घटा सकता है उसको 25% तक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, to obtain minimum two independent valuation reports from two panel valuers in respect of loan accounts where the value of property obtained is, बोलते दो मिनिमम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है दो पैनल वैल्यूअर से उस रिस्पेक्ट में लोन अकाउंट का जहां वैल्यू प्रॉपर्टी ऑब्टेन करेंगे। ए ऑप्शन पे 1 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन पे 10 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन पे 50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन पे 5 करोड़ एंड अबव। कहाँ ऑब्टेन करना होगा? हमें ऑब्टेन करना होगा अगर 1 करोड़ पे चाहे उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी होगी तो दो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा दो पैनल वैल्यूअर से, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड, जो प्रोविजन होती है डाउटफुल एसेट्स पे जो 3 साल से ज़्यादा पुराना होगा, कितना करना होगा? ए ऑप्शन है 15% ऑफ द बुक लाइबिलिटी का 15%, बी ऑप्शन है 25% बुक लाइबिलिटी का 25%, सी ऑप्शन हो जाएगा 75% बुक लाइबिलिटी का 75%, डी ऑप्शन हो जाएगा बुक लाइबिलिटी 100% ऑफ बुक लाइबिलिटी का 100%। सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा जो प्रोविजन डाउटफुल एसेट का जो 3 साल से पुराना है वहाँ 100% का प्रोविजनिंग करना होता है, डी ऑप्शन। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा एज पर जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से कवर किया जाएगा, दोनों सेक्शन जो अपडेट किया जाएगा 5 नवंबर 2025 में। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jbstudymaterial.com, ईमेल आई डी seatsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ। थैंक यू वेरी मच।